हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस मस्ती में। दोस्तों, अगर अब की बार आप 2023 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज की टॉप 10 सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने देखिए पहला प्रश्न है और दिया गया है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको बताना कि कौन कौन सा देश जो है हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या प्यारे साथियों, आप बता सकते हैं? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है और प्रश्न दिया गया है कि हिंद चीन में बसे जाने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहे जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फॉर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि हिंद चीन में बसे जाने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाते थे। तो कोलोन कहा जाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है और प्रश्न पूछा गया है कि नरोत्तम सिंहानुक जो था वो कहाँ का शासक था। तो प्यारे साथियों, नरोत्तम सिंहानुक जो था ये कहाँ का शासक था? कंबोडिया का शासक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है और प्रश्न पूछा गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए दोस्तों 2012 में पूछा गया, अब की बार 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये जो है कहाँ स्थित है? कंबोडिया में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है और प्रश्न पूछा गया है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। और ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम जो है किसने लिखा था। तो फान बोउ चाउ ने लिखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग को ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है और प्रश्न पूछा गया है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो प्यारे साथियों, हुआ आंदोलन जो था वो कौन सी प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग को ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों आपके सामने है और प्रश्न पूछा गया है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था। तो प्यारे साथियों ये कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि हनोई समझौता जो है कब हुआ था। तो प्यारे साथियों, हनोई समझौता जो है कब हुआ था? 6 मार्च 1946 को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरी तरह से जो भी बताते हैं आपको पूरी एनसीईआरटी पर ही आधारित है। तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं के आने के बराबर पूरी संभावना। आइए देखिए 9 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को जो है वियतनाम युद्ध के लिए जो है दोषी करार दिया था। तो आपको बताना है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने जो है एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसेल। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय जो था अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। तो वो जो था प्यारे साथियों निक्सन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये सीरीज आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। अगर हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रतिदिन करने के लिए और तो आपको जो है इससे पहले के 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए हैं हिस्ट्री से और बायोलॉजी का भी सारे सब्जेक्ट वाइज हम करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगा सभी चैप्टर वाइज। तो वहाँ से आप सभी को ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर होगा। तो दोस्तों ठीक है, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो दोस्तों ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।